सभी बच्चों को माफ कर देगा। जय हिंद जय भारत। आपको पता है हम मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट्स पे हैं। अब हम थोड़ा सा अपने लेवल को अप करते हैं और पहला हम JEE का क्वेश्चन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के ऊपर करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से आपको उसमें अप्रोच रखनी है। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप सबको क्वेश्चन आया, इफ A इक्वल्स टू मैट्रिक्स स्टार्ट 1 0 0 0 1 1 1 0 0, then find A to the power 2025 minus A to the power 2020 is equal to, और ये आपको ऑप्शन की। देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप A टू द पावर 2025 निकाल रहे हो। आप नहीं निकाल सकते। आप A स्क्वायर A क्यूब A टू द पावर 4 A टू द पावर 5 वहां तक आप निकाल सकते हो। A टू द पावर 2025 तो आप निकाल नहीं सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस की अप्रोच क्या होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में एक लैंग्वेज वर्ड यूज रखना। हमको पैटर्न पता करना है। पैटर्न 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 क्या होता है? रेड ब्लू व्हाइट, रेड ब्लू व्हाइट। तो फिर आगे फिर क्या आएगा? रेड ब्लू व्हाइट। इसको पैटर्न बोलते हैं। मतलब हमने देख लिया रेड ब्लू व्हाइट, फिर आया रेड ब्लू व्हाइट, फिर आया रेड, तो अगला क्या आएगा? ब्लू। आएगा नहीं आएगा? इसी को कहते हैं पैटर्न। तो कमर कसिएगा, मेहनत करिएगा। पैटर्न, ऐसे क्वेश्चंस में हमें पैटर्न पकड़ना है। तो आइए देखते हैं कैसे पैटर्न हम पकड़ते हैं। तो मैं आपके सामने पैटर्न पकड़ने का तरीका आपको सिखाता हूं। तो आपको दिया हुआ है A 1 0 0, चेक करिएगा। आपको दिया हुआ है A 1 0 0 0 1 1 0 1 1 और दिया है 1 0 0। ठीक है, आइए पैटर्न कैसे पकड़ते हैं वो आपको सिखा रहे हैं भैया। पैटर्न पकड़ने के लिए, क्योंकि रेड ब्लू व्हाइट देन रेड ब्लू व्हाइट देन रेड ब्लू व्हाइट, तो आपको पहले निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर ए क्यूब और ए टू द पावर 4। ये आपको यहां तक निकालना पड़ेगा, आप पैटर्न पकड़ लोगे। ठीक है, आइए पहले निकालते हैं ए स्क्वायर। तो आपको पता है ए स्क्वायर आप कैसे निकालते हैं? ए क्रॉस ए। तो आइए ए स्क्वायर मैट्रिक्स स्टार 1 0 0 0 1 1 1 0 0 क्रॉस। फिर से आप मैट्रिक्स ए लिखते हैं 1 0 0 0 1 1 1 0 0। आइए पैटर्न पकड़ते हैं। तो आइए ए स्क्वायर, आइए आपको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपको देगा एक आंसर। तो चलिए पकड़ना पैटर्न आपको जरा। ओके, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 1 0, तो आगे आपके पास 1। अल्टीमेटली आप समझ गए होंगे सीधे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 0 0 0 1 0 0 0 0, तो आ गया 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 0 0 प्लस 0 1 0 0 0 0, आ गया आपके पास 0। ओके, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 1 0 1 0 0 1 1 1, तो आ गया आपके पास 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 1 0 1 1 1 1 0 0, तो फिर आ गया आपके पास 1। पैटर्न पकड़ रहे। सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 0 0 1 1 1 1 0 0, फिर आ गया आपके पास 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 और बाकी तो हो गए 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 0 0 0 1 0 0 0 0, सब हो गए 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम, समझ आ रहा है? मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। ओके, 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर। अब आप निकाल लीजिए ए क्यूब। जैसे ही आपने ए स्क्वायर निकाल लिया, अब आप क्या निकाल लीजिए? ए क्यूब। आइए निकालते हैं ए क्यूब। तो ए क्यूब कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर क्रॉस ए। ठीक है, ए स्क्वायर आपके पास निकला रखा हुआ, ये ए स्क्वायर। मेहनत करिएगा बच्चों, बैठे मत रहिएगा। 1 0 0 1 1 1, देन बच्चों 1 0 0,
और ए आपके पास क्या था, आपको पता है 1 0 0 0 1 1, देन बच्चों 1 0 0। पैटर्न पता कर रहे हैं, आइए ए क्यूब निकालते। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 जा 1 और बाकी सब तो क्या हो गए 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 0 0 0 1 जा 0 और पूरा क्या आ गया 0। आइए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, आइए 1 0 0 0 1 जा 0 0 0 0 सब आ गए 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 जा 1 और बाकी सब आ गए 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये 0 ये 1 ये 0 तो आ गया 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 1 0 तो आ गया 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 0 0 तो आ गया 1। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 0 0 तो आ गया 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 0 आ गया 0। ये आ गया आपके पास एक ही। कुछ मैंने गलत किया? सेकेंड रो फर्स्ट 1 1 जा 1 1 0 0 1 1 जा 1 तो कितना आ जाएगा 2 यहाँ पे ना। और कुछ सब तैयार है? ठीक है, चलिए ए क्यूब निकाल लिया। मैंने कहां तक आपको पैटर्न निकालने को बोला है? ए टू द पावर 4। चलिए अब ए टू द पावर 4 निकालने जरा तैयार नहीं, तो ए टू द पावर 4 आप लोग कैसे निकालेंगे? ए क्यूब क्रॉस ए टू द पावर 4 सब क्लास में रहिएगा। ए क्यूब है 1 0 0 2 1 1 देन 1 0 0 क्रॉस ए आपके पास क्या था? ए ये था 1 0 0 0 1 1 और फिर बच्चों 1 0 0 निकालें। चलिए ए टू द पावर 4, आइए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम आ जाएगा 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आ जाएगा 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा 3। 2 1 जा 2 1 0 0 1 1 जा 1 2 और 1 आ गया 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आ जाएगा कितना 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम आ जाएगा कितना 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 जा 1 0 0 आ गया 1। थर्ड रो सेकेंड कॉलम कितना आ गया 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 0 1 0 0 0 था 0। सब आ गए आपके पास। तो फिर अब तीनों जो आपके पास पैटर्न आए उन तीनों को लिख लेते हैं। तो ए क्या आया हमारे पास? ए हमारे पास था 1 0 0 0 1 1 और बच्चों 1 0 0 ध्यान दीजिए। फिर निकाला हमने ए स्क्वायर, इसी के नीचे लिखिएगा। ए स्क्वायर हमारे पास क्या आया लिख लेते हैं, बोलते हैं 1 0 0 1 1 1 बोलते जाए 1 0 0। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर ए क्यूब हमारे पास क्या आया आपको पता है, ये ए क्यूब था। बोलते हैं 1 0 0 1 1 और फिर 1 0 0। फिर ए टू द पावर 4 हमारे पास क्या आया लिख लेते हैं, बोल दीजिए 1 0 0 1 0 0। ठीक है, अब पैटर्न को समझते हैं। भैया अगर हम ध्यान दें सिर्फ ये वाला एलिमेंट बदल रहा है। देखिए देखिए देखिए, बाकी सब वैसे ही है 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0। देखिए 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0। मतलब सिर्फ ये वाला एलिमेंट हमारा बढ़ रहा है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं ए टू द पावर 5 क्या आएगा तो आप बता देंगे 1 0 0 और यहां पे क्या आ जाएगा 4 0 0 आ जाएगा, सॉरी 4 1 1 आ जाएगा और बता दे 1 0 0। अगर मैं पूछूं ए टू द पावर 6 क्या आएगा 1 0 0 उसके बाद 5 1 1 1 0 0। मतलब यहाँ जो भी पावर है उसमें यहाँ का एलिमेंट क्या होगा, एक कम हो जाएगा।
यहाँ जो भी पावर है उसमें यहाँ का एलिमेंट एक का, यहाँ जो भी पावर है उसमें यहाँ का एलिमेंट क्या हो जाएगा एक का, यहाँ जो भी पावर है उसमें यहाँ का एलिमेंट क्या हो रहा है एक का, यहाँ जो भी पावर है उसमें यहाँ का एलिमेंट क्या हो रहा है एक का। ठीक, अब हमको टीचर ने निकालने को क्या बोला भैया, हम उसकी बात करते हैं। टीचर ने हमको निकालने को बोला है a to the power 2025 minus a to the power 2020। ठीक है, हमें पता है ये वाला जो एलिमेंट है ये क्या रहेगा 100, जो पावर रहेगी उससे एक का मतलब 2024, बाकी 1 1 1 0 0 माइनस 100 वैसे ही रहेगा। ये जो एलिमेंट रहेगा यहाँ जो पावर रहेगी उससे क्या हो जाएगा एक का, तो कितना हो गया 2019, बाकी सब 1 1 1 0 0। आइए करते हैं आप सिंपलीफाई। 1 माइनस 1 आ गया 0, 0 माइनस 0 आ गया 0, 0 माइनस 0 आ गया 0, 2024 माइनस 2019, 2024 माइनस 2019 कितना आ गया 1 माइनस 1 आ गया 0, 1 माइनस 1 आ गया 0, अब 1 माइनस 1 आ गया 0, 0 माइनस 0 आ गया 0, 0 माइनस 0 आ गया। होपफुली आपको यहां तक पहले समझ नहीं आया हो, इससे पहले पैटर्न पहचान, पैटर्न पहचान लिया। ठीक है, अब ऑप्शन पे देखते हैं। ठीक है, मन लगाना थोड़ा सा, देखो कुछ नहीं है बस में भैया ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता और ये ऑप्शन भी कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस ऑप्शन का आंसर क्या आएगा 100 और यहाँ जो नंबर है वो एक कम हो जाएगा 511110 इसलिए नहीं हो सकता। नहीं आई बात समझ, ये क्यों नहीं हो सकता हाथ ऊपर करो, क्योंकि यहाँ का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ये पूरा सेम आएगा, बस यहाँ क्या आ जाएगा पावर 4। मतलब या तो ऑप्शन ये है, ठीक है, या तो ऑप्शन ये है या तो ऑप्शन, ठीक है, सोचते मन लगा भैया, ध्यान देना ध्यान देना, या तो ऑप्शन ये है या तो ऑप्शन ये है। भैया ये हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ का जो आंसर आएगा उसमें यहाँ वाला टर्म क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और हमें तो चाहिए 5, मतलब डेफिनेटली आंसर होगा a to the power 6 माइनस 8। चेक कर लेते हैं, a to the power 6 क्या होगा 100, ये नंबर पावर एक का बोलो 511, फिर 100 माइनस, और a तो हमको दिया ही हुआ है कितना है 100 और आगे दिया है 011, आ गया 011 और लास्ट क्या है माइनस करके देख लीजिए 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1, ये कहलाता है जी लेवल, ये लेवल है। और आपको इस लेवल को अगर पकड़ना है तो पैटर्न पकड़ो, इस चैप्टर को करने का ये तरीका। जब कोरोना वायरस नकली वाला आया था तब ये क्वेश्चन आया था, तो बता रहे बोलते ना JEE बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं। पैटर्न आइए एक बार और देखते हैं, ठीक है भैया 2 बार करा रहे हो, जुल्म कर रहे हो, मुझे तो समझ आ गया मैं इंटेलिजेंट लड़की हूँ, मैं इंटेलिजेंट लड़का हूँ, ऐसा होता तो क्या। चलो भैया एक बार और देख लेते हैं। आपने मेरी थ्योरी समझी, क्या पकड़ना है आपको रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन रेड ब्लू। अच्छा एक बहुत बड़ी वार्निंग दे, 3 दिन स्कूल के टीचर को मत देना वरना तुम्हें सस्पेंड कर देगा, बोलेगा सिलेबस के बाहर कहाँ है। फिर याद है मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था a to the power 10 निकालना, अब आप वो भी निकाल लो, पैटर्न निकाल लोगे, पैटर्न निकाल लोगे तो आप वो निकाल लो।
मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। पढ़ाई में मजा आना चाहिए तो ही पढ़ाई है। आइए देखते हैं एक बार और, फिर बदलेंगे जल्दी जल्दी। तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या है बच्चों? पैटर्न पकड़ना है, पैटर्न। वंस एक बार पैटर्न पकड़ लिया, चैंपियन हो गए। और मेरी आपसे विनती है, जब आप ये क्वेश्चन करोगे, असाइनमेंट आप चिपकाओगे, अपना स्टिक करोगे, तो प्लीज लिख लेना JEE। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10001010 पैटर्न कैसे पकड़ते हैं भाई? आपको ए दिया हुआ है 100 010 11, सॉरी, और आखिरी दिया है 100। प्लीज याद रखना, अपने दोस्त को समझाओगे तो उसको भी एक ही वर्ड बताना, पैटर्न। वो बोलेगा पैटर्न क्या होगा, तो बोलना उसके लिए ए स्क्वायर निकाल लेना, ए क्यूब निकाल लेना और ए टू द पावर 4 लेना। ठीक है, ए दिया हुआ है तो चलो ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर होता है ए क्रॉस ए। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू मैट्रिक्स स्टार्ट 100 0 1 1 1 0 0 क्रॉस। फिर से लिख लेते 100 0 1 1 मैट्रिक्स क्लोज। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आई ए स्क्वायर आ रहा है, 1 1 बाकी सब हो गए 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम सारे हो गए 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या हो गए सारे 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ गया 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या आ गया 1। देखो ना, 0 1 0 1 1 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या आ गया 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 प्लस 0 0 0 प्लस 0 1 0 कितना आया 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या आ गया, बताओ 1 0 0। सेकेंड रो, सॉरी थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना आ गया 0। देखो ना, क्योंकि 1 0 0 0 1 0 0 आगे। अब आप चाहो कि यहां से देख लो कि ये सारे एलिमेंट सेम है। ये इसको छोड़ के देखो 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0, ये एलिमेंट 0 से हो गया 1। अगर हम ए क्यूब निकालेंगे, निकालना जरूर, तो 1 0 0 जब ए था, जब ए की पावर 1 था तो यहां 0 था, जब ए की पावर 2 था तो यहां 1 था, जब ए की पावर 3 है तो यहां क्या आ जाएगा 2, और बाकी सब वैसे। तो मतलब हमें पैटर्न समझ आ गया। मतलब कोई हमसे बोले ए की पावर 2025 क्या होगा, तो 100 वैसे ही रहेंगे, बस ये एलिमेंट इसकी पावर से एक का, मतलब 2024 1 1 1 0 0। पकड़ लिया? नहीं आया समझ? अब एक बार पैटर्न पकड़ लिया तो सवाल करो, क्या निकालना है? ए टू द पावर 2025 माइनस ए टू द पावर 2020। ए टू द पावर 2025 आ जाएगा 100। ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, पावर से एक कम, मतलब 2024, बाकी 1 1, और ये क्या है 100 माइनस मैट्रिक्स। ये 100 वैसे ही रहेगा, ये जो एलिमेंट है पावर से एक कम 2019, और बाकी 1 1, और क्या है 100। आइए सिंप्लीफाई कर लें। तो सिंप्लीफाई करते बनता हो 1 माइनस 1 आ गया 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0। ठीक है, आगे 2024 में से गया 5 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 0 माइनस 0 0 0। ठीक है, अब क्या ये ऑप्शन हो सकता है? नहीं, क्योंकि ए टू द पावर 5 होगा 100, एक का मतलब 411 और 100। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो बंदा है ए टू द पावर 5 हमको दे रहा है 4, और हमको तो क्या लाना है 5। मतलब डेफिनेटली ऑप्शन ये होगा, सॉल्व करके देखना, ए टू द पावर 6 माइनस ए टू द पावर 6 होगा 100, यहाँ वाला एलिमेंट एक पावर से कम कितना हो जाएगा 5 1 1 और 100, और ए तो आपको दिया था 100 0 0 1 1 1 0 0। सॉल्व करके देखना, यही आ जाएगा 0 0 0 5 0 0
0 0 0। तो ये हो गया ऑप्शन। जब करोगे पूरा सिंप्लीफाई करना, किस किस को सॉलिड आ गया हाथ ऊपर कर, दूसरों से पूछना, दोस्तों से क्रॉस क्वेश्चन करना, भाई ये क्वेश्चन करके दिखा दे, तेरा मैट्रिक्स हो गया, तेरी कोचिंग हो गया, तेरे पीए हो गया, तेरे सर क्या हो गया। चलते हैं अगला सवाल। पैटर्न पैटर्न। हमारे स्कूल में एक लड़की थी, नाम नहीं होता, वो एम को पढ़ती थी आम। क्या? आम। वही तो पता नहीं ऐसा आम मत, नहीं होता। मैंने जो स्कूल की लड़की को थी, पर आप आम, आम की पावर 2022। अरे भैया, अब सवाल पे आते हैं। एडवांस का क्वेश्चन है, 2022 का है और पावर में भी 2022 का है। जबरदस्त क्वेश्चन है। पैटर्न पकड़, पैटर्न पकड़ोगे, ये थोड़ा लेवल अप किया है, पिछले से लेवल मैंने पढ़ा। पैटर्न पकड़ोगे आगे। तैयार? शुरू करें। पैटर्न पकड़ने के लिए क्या निकालना है भैया? आम दिया हुआ, आम स्क्वायर निकालेंगे, आम क्यूब निकालेंगे, आम की पावर 4 निकालेंगे, तो पैटर्न, पैटर्न मिल गया। तो आम की पावर 2022 ठीक है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। जब ये क्वेश्चन आया था ना 2022 में, बहुत कम बच्चों को, पिछला वाला तो बहुत इजी, इसमें टेंथ भी लगते हैं। टेंथ क्या होता है? टेंथ होता है ना कोरोना काल वाला टेंथ, कई लोग पास हुए। भगवान की कृपा से आइए मेहनत करते हैं, पैटर्न देखते हैं, हमारा प्यारा आम हमको क्या दिया है। ठीक है, आइए अब मेहनत का वक्त आ गया। तो बच्चों को एन दिया है मैट्रिक्स का 5/2, 3/2, then -3/2, -1/2, -3/2, -1/2। एक एक बात आपने गौर करी, एम में मैट्रिक्स में जब भी कभी फ्रैक्शन देता है ना वो, तो वो फ्रैक्शन सिंपलीफाई नहीं होता, लेकिन ये हो रहा है। 5/2 मतलब 2.5, 3/2 मतलब 1.5, -3/2 मतलब -1.5, और -1/2 मतलब -0.5। ये बात ध्यान रखना, हो सकता है काम आ जाए, वरना आपको मैट्रिक्स में कभी ऐसा नहीं दिखाई देगा। मतलब आपको 2/3 देगा, 5/3 देगा, ऐसा कभी नहीं। खैर छोड़, निकालें पैटर्न ढूंढते। तो चलो प्यारे बच्चों, एक सवाल और करते हैं। एम स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एम क्रॉस एम। एम स्क्वायर इक्वल्स टू मैट्रिक्स का 5/2, 3/2, -3/2, -1/2 क्रॉस मैट्रिक्स का 5/2, 3/2, -3/2, -1/2। अब इसको डायरेक्ट नहीं करूंगा, आराम से फर्स्ट रो फर्स्ट एम स्क्वायर, पहला पहले से 25/4, दूसरा दूसरे से 3/2 इंटू -3/2 -9/4। कितना है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 5/2 इंटू 3/2 हो गया 15/4। आराम से चल रहे। 3/2 इंटू -1/2 कितना हो गया? -3/4। सेकेंड रो फर्स्ट, -3/2 इंटू 5/2 हो गया -15/4, -1/2 इंटू -3/2 हो गया +3/4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -3/2 इंटू -3/2 हो गया -9/4, माइनस माइनस हो गया +1/। तो अल्टीमेटली एम स्क्वायर क्या आता है देखते हैं। नीचे एलसीएम सेम है, ऊपर डायरेक्ट माइनस करिए। 25 में से 9 गया 16, 16/4 कितना होता है? 4। नीचे एलसीएम सेम है डायरेक्ट, 15 में से 13 गया 12, 12/4 कितना होता है? 3। ये हो गया -12/4
कितना हो गया -3, ये हो गया -8/4, क्या हो गया माइनस, ये था। आपको क्या बोला, आप देखो ये 2.5 था और ये 4 हो गया, मतलब ये 1.5 बढ़ गया। ये 1/2 था, 1.5 था, ये 3 हो गया, ये भी 1.5 बढ़ गया। पकड़ो जरा पैटर्न, एम की पावर 3 भी निकाली। ये -1.5 था, -3 हो गया। -1.5 -3 कैसे होगा, जब उसमें 1.5 हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे, 1.5 तो रहेगा ही। ये 0.5 से -2 हो गया, 0.5 -2 कैसे होगा, 0.5 -2 बनाने के लिए -0.5 -1.5 जोड़ेगा ना, माइनस माइनस प्लस, मतलब देख रहे हैं 1.5 बढ़ रहा है। अगर एम क्यूब में भी 1.5 बढ़ेगा, अगर मैं बोलूं एम क्यूब में ये हो गया 5.5, ये कितना हो जाएगा 4.5, ये भी ऐसे ही बढ़ जाएगा। -4.5 ये हो जाएगा, 1.5 बढ़ा दो, -3.5, देखते होता है। तो चलो निकालते हैं एम क्यूब। एम क्यूब कैसे निकालेंगे, एम स्क्वायर क्रॉस एम, एम क्यूब, एम स्क्वायर क्या है बोल दो, 4 3 -3 -2 क्रॉस एम क्या है बोल दो भैया, 5/2 3/2 -3/2 -5/2, निकाले एम क्यूब। फर्स्ट रो, फर्स्ट 4 इंटू 5 बोलते हैं भैया 20/2, 4 इंटू 5 होता है 4 इंटू 5/2, ऐसे काट दो तो कितना आ गया 10, आ गया ना 10। और 3 इंटू माइनस पूरा कर लेता हूं, 4 इंटू 5/2 20/2, 3 इंटू -3/2 -9। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, कौन बताएगा क्या है, बोलो बोलो। 4 इंटू 3/2 बोलो 12, 3 इंटू -1/2 -3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बोलो। -3 इंटू 5 बोलो -15, माइनस माइनस प्लस बोल दो 6। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -3 इंटू कितना हो गया -9, माइनस माइनस प्लस 2, एलसीएम सेम है, तो आ गया कितना 11/2। समझ गए ना, 20 में से 19 गया तो 9 गया, 11/2। ये कितना आ गया भैया 9/2। ये कितना आ गया -15 प्लस ये हो गया -9/2। ये कितना हो गया -7। अब इसको हम डेसिमल में करें कन्वर्ट, क्या आएगा एम क्यूब, बता एम क्यूब आ गया, बोलो 5.5, बोलो 4.5, बोलो -4.5, बोलो -3। अब एम क्या था, एम था, एम क्या था 2.5, 1.5 -1.5 -0। जब एम स्क्वायर हुआ तो ये 2.5 1.5 बढ़ गया, जब एम क्यूब हुआ तो ये 4 1.5 बढ़ गया नहीं बढ़, ये कितना था 1.5, जब एम स्क्वायर हुआ तो ये 1.5 बढ़ के 3 हो गए, जब एम क्यूब हुआ तो ये 1.5 बढ़ के कितना हो गया 4.5। नहीं समझ, जब ये -1.5 था एम था, एम स्क्वायर में -3 हुआ, मतलब 1.5 माइनस हुआ, 1.5 माइनस हुआ, तभी तो माइनस माइनस प्लस। अब इसमें भी 1.5 माइनस हुआ, तभी तो -4.5 हुआ। नहीं समझ, ये -0.5 था, -0.5 में 1.5 माइनस करोगे तभी तो -2 बने। हाँ भैया, 1.5 माइनस किया इसमें तो -2, फिर इसमें 1.5 माइनस किया तो हो गया -3.5। इतना किस किस को समझ, ठीक है। तो सवाल में हूं
वापस आ जाते हैं। तो m दिया था 3/2, फिर दिया था सॉरी 5/2, पहला टर्म दिया था 5/2, फिर दिया था 3/2 माइनस 3/2 और मतलब m हमें दिया था 2.5, बोलते जब 1.5 माइनस 1.5 माइनस 0.5 इतना क्यों? हमको पता है ये कहलाता है A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये कहलाता है A12, ये कहलाता है A21 और ये कहलाता है A22। पहले बात करते हैं A11 में क्या हो रहा है। भैया A11 में जो A11 में है वो डेढ़ डेढ़ 1.5 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना? पहले हुआ ये 2.5, फिर हुआ ये क्या 4, फिर हुआ बोल दो 5.5, फिर क्या हो जाएगा 7, फिर क्या हो जाएगा 8.5 हो जाएगा। तो ये एपी टाइप की बन गई। एपी में कॉमन डिफरेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, सबको पता। तो हम निकालते हैं इसका nth टर्म। एपी में nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। a कितना है 2.5, n नहीं पता, कॉमन डिफरेंस कितना है 1.5। तो nth टर्म आ गया 2.5, ब्रैकेट खोल 1.5 n माइनस 1.5, nth टर्म आ गया 2.5 में से 1.5 माइनस किया कितना बचा 1, 1 प्लस 1.5 n। तो A11 आ गया हमारे पास 1 प्लस 1.5 n। ठीक है, अब आते हैं किस पे, दूसरे पे। दूसरा ये है कौन A12, कितना है भैया 1.5, डेढ़ बड़ा था 3, डेढ़ बड़ा था 4.5, डेढ़ बड़ा था बोलो, बोलते जाओ, डेढ़ बड़ा था 7.5। एनेट टर्म निकालते क्या होता, एनेट टर्म इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। a कितना है बोलते जाओ 1.5, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है 1.5, एनेट टर्म 1.5, 1.5 into n 1.5 n minus 1.5, 1.5 कैंसिल। तो इसका nth टर्म क्या आ गया 1.5 n। तीसरे पे आते हैं, कौन बच्चों A21, क्या था ये -1.5, फिर हो गया था -3 बोलो, फिर हो गया था -4.5, फिर हो गया था -6। nth टर्म निकाल a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। a कितना है -1.5, n माइनस कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -1.5, -3 प्लस 1.5 कितना आ गया -1.5, ब्रैकेट खोलते -1.5, 1.5 n से इंटू हुआ -1.5 माइनस माइनस हो गया प्लस 1.5, ये हो गया कैंसिल। तो क्या आ गया बोल दो बच्चों -1.5 n। अब आखिरी निकालते हैं, कौन है भैया बोल दो A22, क्या था -0, डेढ़ बढ़ा कितना हो गया -3.5, बोल दो -5। निकालते हैं इसका कौन सा भैया nth टर्म। तो nth टर्म निकाले बच्चों, फॉर्मूला a प्लस n-1 इन ब्रैकेट्स इंटू कॉमन।
nth टर्म ए कितना है -0.5 n कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट तो -2 प्लस 0 पॉइंट -1 पॉइंट तो -1.5 nth टर्म -0.5 ये इससे इंटू हुआ ये इससे इंटू हुआ कितना आ गया बोलो -1.5 ये इससे इंटू हुआ +1.5 nth टर्म -0.5 में +1.5 करेंगे तो 0.5 कट जाएगा कितना बचेगा 1 +1 -1.5 तो ये कितना आ गया बोल दो बच्चों 1 -1.5 अब लोग सोचेंगे nth टर्म क्यों निकाला मैं क्योंकि मुझे निकालना था m टू द पावर 2022 अब ये m टू द पावर ये m टू द पावर n आ गए nth टर्म मतलब m टू द पावर n अब मुझे निकालना है m टू द पावर 202 तो जहां जहां n दिखेगा मैं क्या रख दूंगा 202 1 प्लस 1.5 इंटू 202 आइए आगे बोलते जाना आप लोग ठीक है ये बोल दें 1.5 इंटू 202 minus 1.5 into 202 1 minus 1.5 into 202 सॉल्व कर लेते हैं आइए बच्चों इनको अलग से सॉल्व कर 1.5 into 202 डेसिमल अलग करते हैं 15/10 202 5 3s are 5 2s are 2 1s are 2021 तो 3033 तो ये आ गया 3033 प्लस 1 कितना हो गया 3033 प्लस 1 बोल दो 30 बोल दो 303 ये तो पता है क्या आया 303 ये क्या हो गया -303 3033 1 में से 3033 -303 तो आंसर आया 3034 3033 -3033 -3032 देखते हैं कौन है मिल गया मेरा भाई ये है यही है यही है कौन सा वाला है पहला वाला आइए फिर ये था दूसरा सवाल हे भगवान वार्निंग 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 स्कूल के टीचर को मत दीजिए आइए क्या पकड़ना है मेहनत करना थोड़ा सा बैठे मत रहे एम दिया था आपको 5/2 फिर 3/2 -3/2 -9 मैं तो बच्चों ये मत सोचना कि मैं टीचर हूं तो मैं बोल रहा हूं जेडबली वाला हमको मूर्ख बनाता है वो सोचता है बेवकूफ है यहां देख लो 2.5 है मतलब जैसे ही एम लिखो ना तो एम को डेसिमल में लिख दो ये है 2.5 ये है 1.5 ये है -1.5 ये है -0.5 अब एम स्क्वायर निकालो एम स्क्वायर होता है एम क्रॉस एन एम स्क्वायर उसी से निकालना 5/2 3/2 -3/2 -1 क्रॉस एक बार और 5/2 3/2 -3/2 -1 एम स्क्वायर फर्स्ट रो फर्स्ट वर्ड कौन कौन निकाले भाई ये भी नहीं निकालते तुम तो क्या खड़े हो जाओ निकालो पहला एलिमेंट पहले से प्लस दूसरा दूसरे से 5/2 इंटू 5/2 साइन कौन सा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम निकालो है
3/2 into -1/2. Second row, first column. बोल. हाँ. -1/2 into -3/2. Second row, second column, -3/2 into 3/2 -9/4 -1/2 into -1/2 plus 1/5. तो m स्क्वायर आ गया 16/4 मतलब 4, 12/4 मतलब 3, -15 + 3 होता है -12/4 -3 -8/4 माइनस। यहीं से समझ आ जाएगा कि m कितना बढ़ रहा है। देख लेते हैं, समझते हैं। तो भैया ये बढ़ गया 1.5, ये भी बढ़ गया 1.5, ये भी -1.5 बढ़ गया और ये भी -1.5 बढ़ गया। तो चलो निकालते हैं n की पावर n, a11, a12, a21, a2। सबसे पहले निकालते हैं a1। कितना था? 2.5, फिर क्या हुआ 4, फिर क्या हुआ 5.5, फिर क्या हो जाएगा 7। तो ये बन गई nth टर्म का फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इन ब्रैकेट्स इनटू कॉमन। a कितना है 2.5, n नहीं पता, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब आ गया 1.5, nth टर्म आ गया 2.5 प्लस ये सेंट टू 1.5 n माइनस 1.5। 2.5 में से 1.5 माइनस किया, कितना बचा 1 प्लस 1.5। 2.5 में से 1.5 माइनस किया 1 बचा। तो भैया a11 आ गया 1 प्लस 1.5। अब a12 कौन निकालेगा? हाथ ऊपर। a1 बताओ। ए क्या बोलती तू? पहले लिखी। a12 है 1.5, फिर हो गया 3, फिर 1.5 बढ़ा तो हो गया 4.5, फिर 1.5 बढ़ा तो हो गया 6। तो अब निकालो n। ऐसा करो कि अपने आप को भी समझा दो ना। a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, a 1.5, n नहीं पता, कॉमन डिफरेंस 1.5। n टर्म आ गया 1.5 प्लस 1.5 इंटू n 1.5 माइनस, ये दोनों हो गए कैंसिल। तो a12 आ गया 1.5 n। a21 कौन कौन निकालेगा? a21 ठीक है -1.5, फिर बन गया ये -3, फिर बन गया -4.5। एक टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इन ब्रैकेट्स इनटू कॉमन डिफरेंस। a कितना है -1.5। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं भैया? हमको पता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है -3 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है -1.5, -3 प्लस 1.5 कितना आ गया -1.5 -1.5। नेट टर्म -1.5 -1.5 प्लस n से इंटू हुआ -1.5 है, -1.5 -1 से इंटू हुआ +1.5 कैंसिल -1.5 n। अब निकालते हैं a22। कौन निकाले? कभी a22 क्या था भाई -0.5, फिर बन गया -2, फिर बन गया -3.5। निकालते हैं n टर्म इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। a है -0.5, n -1 कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -2 माइनस -0.5 -2 प्लस 0.5
कितना आ गया -1.5, एन एक टर्म आ गया -0.5, ये से इंटू -1.5, माइनस माइनस प्लस 1.5, एन एक टर्म -0.5 प्लस 1.5 कितना बचा +1 माइनस 1.5, 1 माइनस 1.5 आ गया। मिल गया दोस्तों, क्या दोस्तों? अब हमको क्या निकालने, हमको बोला है m टू द पावर 2022 निकाल लेंगे, m टू द पावर 2022, तो 1 प्लस 1.5 इंटू 2022, 1.5 इंटू 2022 माइनस 1.5 इंटू 2022, 1 माइनस 1.5 इंटू 2022। चलो निकालें। सबसे इसको स्कोर ऑफ मिड सॉल्व 1.5 इंटू 2022, 15/10 इंटू 2022, 5×15 5 दूनी 10, 2 एकम 2 2 शून्य 2 एकम 3 से 3033। तो भैया m टू द पावर 2022 ये आ गया 3033 प्लस 1 3034, ये तो आ गया 303, ये आ गया -303, ये था 3033, 1 माइनस 3033 3032, ये है 3034 3033 3034 3033 माइनस 3033 माइनस 303 माइनस 303 ए ई। भैया ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं तो एक ही करके आ पाऊंगा, प्रैक्टिस चाहिए। तो आज आपने असली मैट्रिक्स किया तो क्वेश्चन किसको सॉलिड आ गया हाथों पर। आज इतना ही रोकते हैं, ये क्लास में इनवर्स निकालना सीखेंगे, फिर आगे के टोटल मैं आपको इस मैट्रिक्स चैप्टर के 51 जेडबल के क्वेश्चंस दो हो गए, 49 बचे, सभी को मार्क वगैरह चेंज करवा